सब की भरपूर तालियों में हम खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। आमीन। तशरीफ रखिएगा। एक बड़ा ही अहम नुक्ता जिसको डिस्कस करना निहायत अहम है और बड़ा ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़रूरत है। हम इस लेक्चर में और अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक नुक्ते पे बात करेंगे, क्योंकि ये बात इतनी अहम है और इतनी गहरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों के ज़रिए मिसालें दे दे के इस बात को बयान करने, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और मैं चाहता हूँ कि हम भी इस बात को अपने सामने रखें, इस नुक्ते को अपने सामने रखें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब। आसमान की बादशाही। क्या है आसमान की बादशाही? किस तरह की नजर आती है आसमान की बादशाही? ये आ गई है या आ चुकी है आसमान की बादशाही? ये कहाँ होती है आसमान की बादशाही? हम कैसे समझ सकते हैं और हम कैसे महसूस कर सकते हैं? इन तमसीलों के ज़रिए इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह का, याद रखिएगा, सरमन का एक ही टॉपिक रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सरमन्स में जितनी देर तक वो ज़मीन पर उनकी ज़िंदगी रही, उनका कोई सरमन ना तो सलीब पे था, ना उन्होंने मौज़े प्रीच किए। उनके सरमन का एक ही टॉपिक था, आसमान की बादशाही नज़दीक है। वो अपने सरमन्स में मिसालों के ज़रिए लोगों को यही तालीम देते आए। हम 25वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे और यहाँ पर एक खूबसूरत, मैं ये नहीं कहूँगा तमसील है, यहाँ पे मिसालिया है। अभी तमसील और मिसालिया में फ़र्क क्या होता है हम देखेंगे इन बातों के अंदर। 25वां बाब और पहली आयत। जिनके पास बाइबल्स हैं वो लफ्ज़ों पर गौर करें, और जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो तवज्जो से सुने। पहली आयत से, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। आप गौर करो, फरिश्त के अंदर बेवकूफ़ का जिक्र पहले आया और अक्लमंद का बाद में। तो इसका मतलब ये, खुदावंद यीशु मसीह हमारा फोकस उन 5 बेवकूफ़ कंवारियों की तरफ दिलाना चाह रहे हैं। 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी, फिर बेवकूफ़ पहले आ गया। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशाल दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। बस
अब ये कॉन्क्लूजन है इस स्टोरी का, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आए अपनी सोचों को और अपने दिलों को खाली करें। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, पाक जी आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी जुम्बश के लिए। जहाँ आप मौजूद होते हो वहाँ पर खुदावंद आप दिलों की आँखों को रोशन करते हो। आपके लोग आपके कलाम की कुदरत के वसीला से तकवीयत पाते और ज़ोर हासिल करते हैं। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदावंद अपने बच्चों को आज ताज़ी खुराक से सैर कीजिए, कुव्वत दीजिए, ज़ोर दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। इस मिसालिया पे गौर करते हुए हम दो नुक्तों को सामने रखेंगे। एक है तालीमी नुक्ता और एक है तशबीहाती नुक्ता। हम सबसे पहले तालीमी नुक्ते की रूह से देखेंगे कि व्हाट इज दिस स्टोरी, ये कहानी क्या है। याद रखिएगा खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर तमसील भी कही और मिसालिया भी कहा। तमसील और मिसालिया में फ़र्क है। तमसील को अंग्रेज़ी में पैराबल कहते हैं और पैराबल जो है पैराबुले से निकला है। पैरा का मतलब साथ, बुले का मतलब फेंकना, मतलब किसी स्टोरी के साथ कोई बात मिला के ऑडियंस के सामने पेश करना या फेंकना ताकि वो आसानी समझ जाए। पैराबुले से लफ्ज़ पैराबल निकला है जिसका उर्दू तर्जमा हमारे पास मिसाल आता है या तमसील आता है। और तमसील की निशानी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर चीज़ का मतलब खुद ही बता दिया। बीज बोने वाले की तमसील यीशु ने आप दस देता, ये बीज क्या है, ये झाड़ियाँ क्या है, ये ज़मीन क्या है। ये तमसील है जिसमें हर एक बात के मायने खोल के बयान कर दिए जाए। मिसालिया ऐसा नहीं होता। मिसालिया के अंदर एक शॉर्ट स्टोरी होती है, वो हकीकी भी हो सकती है और फर्जी भी हो सकती है, और इसको अंग्रेजी में एलेगरी कहते हैं। एलेगरी मतलब वो स्टोरी जिसके एंड में मोरल लेसन हो। हमारे नसाब, हमारे किताबों में भी एलेगरीज, शॉर्ट स्टोरीज जिनके एंड में मोरल लेसन होते थे। कछुए ते खरगोश की कहानी याद है किसी को? ये एलेगरी है, शॉर्ट स्टोरी, अगरचा फर्जी थी लेकिन ऐसी कहानी जिसके एंड में मोरल लेसन हो, इखलाकी सबक हो, दैट इज कॉल्ड एलेगरी। खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलें भी कही, पैराबल्स भी कही और मिसालिया भी कहे, एलेगरीज भी कही। जब हम मत्ती 25 बाब खोलते हैं, हुण तुसी सोच के दसो मैनू, ये तमसील है या मिसालिया है, ये पैराबल है या एलेगरी है? ये मिसालिया है, ये एलेगरी है, क्योंकि आखिर में 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह अब मोरल लेसन बता रहे हैं, इखलाकी सबक निकाल के कहानी का बता रहे, पस जागते रहो। मतलब मिसालिया के अंदर लाजम नहीं कि हर एक चीज का मायने खोल खोल के रखे जाएं, जैसे हमने अमूमन किया और करते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। किसी बात की गहराई में उतरने के लिए, उसकी रूट्स तक पहुंचने के लिए तशबीहाती नुक्ते को छेड़ना बड़ा ज़रूरी है, और हम वो करेंगे भी। हम तशबीहाती तौर पे भी इस बात को देखेंगे, लेकिन तालीमी नुक्ता नज़र से टेक्निकली देखा जाए तो ये तमसील नहीं, ये क्या है? मिसालिया। दिस इज एलेगरी। खुदावंद यीशु मसीह ने एक शॉर्ट स्टोरी जो कि फर्जी नहीं बल्कि हकीकी थी, ये ज्यू कल्चर है। यहूदी सिस्टम के अंदर, मुआशरे के अंदर जब शादियां होती हैं तो जिवें साडे विआहां ते जदों लाड़ा आंदा तो सालियां खलो जांदियां, दुपट्टा फड़ के लाग लेना जी, सालियां ने, कुंवारी कुंवारी कुड़ियां आ जांदियां ने, या दुध प्यार। ये हमारा कल्चर है। ज्यू कल्चर के अंदर भी कुंवारी लड़कियां जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब तक दुल्हन रुखसत ना हो जाए उन्होंने दुल्हन के साथ वक्त गुजारना होता है और दुल्हा को उन्होंने वेलकम करना होता है। चिराग जला के तैयार होके
ये शॉर्ट स्टोरी थी लेकिन हकीकत पे मबनी थी। लेकिन इस कहानी के अंत में हमें एक मॉरल लेसन मिलता है। टाइटल ये है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद है। एक गल सहेल भाई शुरू हुई जी 24वें चैप्टर तो। 25वें चैप्टर में हम गुफ्तगू के दौरान एंट्री कर रहे हैं। दरअसल सवाल आया था 24वें चैप्टर में, और सवाल यह था खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की तरफ से कि तेरे आने का वक्त क्या होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने एडा लंबा जवाब दिता। 24वां चैप्टर तो 25वां चैप्टर इसी सवाल का जवाब है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इतना लंबा जवाब दे रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह का अंदाज था। जदों जदों शागिर्दां ने सवाल पूछा, यीशु मसीह ने लंबा जवाब दिता। उसके पीछे मकसद क्या था? खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिर्फ तालीम नहीं देना चाहते, वो उनकी तरबियत भी करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने जदों भी जवाब दिता, गल्ला खोल खोल के, एक नल दूजी गल रला के मिला के बातें। या 24वें चैप्टर के आगाज में शागिर्दों ने सवाल पूछ लिया, तेरे आने का वक्त क्या होगा? हुण जवाब सुन लो। 24वां चैप्टर पूरा, अगो 25वां चैप्टर भी पूरा। खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने पूछा, तेरे आने का वक्त क्या होगा? ए नहीं दसिया यीशु ने। यीशु ने अगो होर निशानियां दसनियां शुरू कर दी। यीशु उन्होंने पता नहीं किधर लै गया। लेकिन क्या यीशु सवाल भूल गया था, या यीशु ने जवाब नहीं देना आया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। ये सवाल हुण ज़हन च रखिया जे। कहानी के अंत में ये सवाल खुद ब खुद खुल जाएगा कि इतना लंबा जवाब क्यों, एंड व्हाट इज द रीजन। शागिर्दों ने सवाल पूछा कि तेरे आने का वक्त क्या होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने निशानियां दसनियां शुरू कर दिया। हैकल में ये होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 36वीं आयत में जाके नाल यीशु ने थोड़ा जिहा टच दिता। खुदावंद यीशु मसीह 36वीं आयत में कह रहे हैं कि फरिश्ते भी नहीं जानते इस वक्त की बाबत, बेटा भी नहीं जानता, मगर सिर्फ बाप जानता है। फिर एक कहानी सुनाई। 25वां चैप्टर शुरू हो गया, और 25वें चैप्टर के आगाज में हम यहाँ पे देखते हैं, उस वक्त आसमान की बादशाही। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ? खुदावंद यीशु मसीह एडी लंबी स्टोरी तो गल खत्म नहीं हो रही। 25वें चैप्टर में हम देखते हैं, यहाँ पे खुदावंद ने कहा आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, खुदावंद यीशु मसीह अपने हर सरमन में आसमान की बादशाही की बाबत बयान करने की कोशिश करते रहे, और मिसालें पेश कर करके आसान से आसान बना के, ताकि किसी तरह ये भेद इनके ऊपर जाहिर हो जाए कि आसमान की बादशाही है क्या। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं कि खुदावंद के लोग ये जाने कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ हेवन। आसमान की बादशाही है क्या? क्या आसमान की बादशाही तब देखने को मिलेगी जब हम आसमान पे जाएंगे, या आसमान की बादशाही यहां पर मौजूद है? तो सुन लीजिए, खुदावंद का कलाम यह फरमाता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पर मौजूद हूं, और जहां पर बादशाह मौजूद है वहां पर उसकी बादशाही मौजूद है। हालेलुया। जिथे ईमानदारा दी जमात मौजूद है, और जहां पर उसके हुक्मों की पैरवी करने वाले लोग मौजूद हैं, समझ जाओ वहीं पे खुदा की बादशाही है, वहीं पर आसमान की बादशाही है। इसका मतलब आसमान की बादशाही के मजे लेने के लिए अब आसमान पे जाना नहीं पड़ेगा। ईमानदारों की जमात में चले जाइए, पता लग जाएगा आसमान की बादशाही क्या होती है। हालेलुया। अरे जोरदार तालियां बजाएं। (1952) ਦੇ ਵਿੱਚ अमरीका दे विच KFC की ब्रांच खुली, तो पाकिस्तान च पहली फ्रेंचाइज कदों खुली, किसी ने याद है? पता किसी ने? कराची च 1997 दे विच, मतलब कुछ 40-45 साल का अरसा है। इतने अरसे के बाद जाके पाकिस्तान में कराची में शहर में KFC की पहली ब्रांच खोली गई, और आज KFC पूरी दुनिया में, साढ़े को तो बहुत ही लेट पहुंचे हैं,
इट्स अ फास्ट फूड चेन। फास्ट फूड को हम कहते हैं इट्स अमेरिकन फूड। मतलब अमेरिकन फूड खाने वास्ते हुण तुहानूं अमरीका नहीं जाना पैना, तुहानूं इत्थे लभ सकदा है। क्यों? ओहदी फ्रैंचाइज इत्थे खुली है। और हैरत की बात ये, तुसी KFC का लेग पीस इत्थे खाओ तो भावें अमरीका जाके खाओ, सेम टेस्ट। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेम रखा है, उनके टेस्ट का, उनके इन्वायरमेंट का लेवल इक्वल है, सेम है। भावें उत्थे जाके वीज़ा लवा के टुर जाओ, उत्थे जाके खाओ, तो भावें अपने शहर च बह के खा लो। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने लेवल के इम्तियाज को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कॉस्ट रेट वो रखा कि आप चाहे एलीट क्लास से हैं, या आप चाहे मिडिल क्लास से हैं, या आप चाहे लोअर क्लास के हैं, आप KFC जाइए, सेम एनवायरनमेंट में बैठ के आप सेम टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं जड़ा एक वजीर खान डे और तुसी भी खान डे। मतलब उनके इन्वायरमेंट में ऑल आर इक्वल। उनके माहौल में जाओगे तो ना कोई अमीर जे तो ना कोई गरीब जे, सब बराबर है। अब आपने KFC खाना, उस इन्वायरमेंट को एंजॉय करना, अमेरिका नहीं जाना पैना, इत्थे ही इन्वायरमेंट भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, तो माहौल भी मिलेगा। अरे वैसे ही आसमान की बादशाही है जो कभी आसमानों के पार थी, लेकिन एक दिन एक बादशाह आसमानों को छोड़कर जमीन पर आया, उन्हें इत्थे फ्रेंचाइज खोली। उन्हें जो इत्थे फ्रेंचाइज खोली तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज भी हायर किए। आप वो फ्रेंचाइज खोल के टुर गया। नाउ यू आर द मैनेजमेंट। हुण तुसी माहौल बनाया है। अरे अब इस बादशाही में कोई अमीर आए, कोई गरीब आए, कोई गुलाम आए, कोई आका आए, अब इस इन्वायरमेंट में ऑल आर इक्वल। अरे सब बराबर है। अरे जो उसकी हजूरी का लुत्फ तू उठाता है, वही उसकी हजूरी का लुत्फ मैं भी उठाता हूँ। ये आसमान की बादशाही जहाँ पे कोई इम्तियाज नहीं, कोई फर्क नहीं। और खुदावंद का कलाम बताता है आसमान की बादशाही ईमानदारों के दरमियान है। हालेलुया। थोड़ा सा हम तशबीहाती तौर पे देखेंगे, और मैं यासर जब तशबीहाती तौर पे देखता हूं इस कहानी को, तीन बातें, तीन नुक्ते मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट प्रेपरेशन, दूसरा पॉइंट प्लान, तो तीसरा ते आखिरी पॉइंट प्रॉब्लम। हम सब ने अभी ये कहानी पढ़ी। सबसे पहला पॉइंट प्रेपरेशन। आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद है। यह है आसमान की बादशाही। ये 10 की 10 उसके अंदर कंसीडर की गई। ये 10 की 10 तैयार थी। यहूदी कल्चर में इनविटेशन 2 दफा दिया जाता है। पहला दावतनामा शादी का तब दिया जाता है जो गलबात पक्की हो जाती है, रिश्तेदारों को दस दिता जाता है, लो जी मुंडे का रिश्ता हो गया, कुड़ी मंगी गई जे, साल बाद या 2 साल बाद फला मौसम तो फला महीने दे विच विआह जे, तो किसी होर ना कमिटमेंट करे जे तुसीं आना है। एक होता है फाइनल इन्विटेशन, जब बिल्कुल दिन सर पे आ जाए। इन्हां कुंवारियां नूं सारा इन्विटेशन का पता सी, इसलिए ते तैयार सन। इनकी ये प्रेपरेशन थी, ये जानती थी कि दुल्हा आ रहा है। इन्होंने शादी का लिबास पाया, मेकअप किया, अपने आप को तैयार किया, जिस तरह से ये खूबसूरत दिख सकती थी। इन्होंने अपने आप को तैयार किया क्योंकि तैयारी का दिन था, इनके पास मौका था, पैगाम बार बार इन तक पहुंच चुका था। दुल्हा आ रहा है, अरे दुल्हा आ रहा है, तैयारी चाहिए, तैयारी चाहिए। अभी वक्त था तैयारी का। अरे इनके पास दावतनामा है, इन्विटेशन है। लोगों ने भी इनको देखा कि ये शादी में जा रही हैं। इनको भी लगता था कि हम शादी में जा रही हैं। इनकी तैयारी इनके हिसाब से मुकम्मल थी, लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है दूल्हा आ गया, उदो जाके पता लगा किदी तैयारी पूरी सी, किदी तैयारी अधूरी सी। ये गलत फहमी का शिकार थी कि शायद हमारी प्रेपरेशन कंप्लीट है, किसी चीज की कमी नहीं रह गई, हमने जो कुछ जरूरत की चीजें थी वो सब तैयार किया, सब कुछ अपने साथ ले लिया, लेकिन वक्त ने जाहिर कर दिया कि उनमें से 5 की तैयारी कैसी थी और 5 की तैयारी कैसी थी। अरे वो जिनके पास तेल भी था, जिनके पास कुपियां भी थी,
जिनके पास मशलें भी थी, खुदावंद का कलाम उनकी तैयारी की बुनियाद पे उनको अक्लमंद कहता है। लेकिन वो जिनके पास मशलें थी लेकिन तेल नहीं था, उनकी तैयारी को देख के खुदावंद का कलाम उन्हें बेवकूफ का टाइटल देता है। ये गलत फहमी का शिकार सी। अरे आज भी बथेरे लोग बादशाही के वारिस तो हैं, गिरजे आंदे जांदे नजर आंदे ने, लेकिन तैयारी मुकम्मल नहीं है, प्रेपरेशन अभी भी अधूरी है। अरे ये मशले, ये चिराग, खुदावंद का कलाम, खुदावंद के कलाम में लिखा, खोलो ज़बूर 119, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। अरे यहां पर ये चिराग खुदावंद के कलाम की एक तशबीह है, और इस चिराग के अंदर तेल रूह कुदस की तशबीह है। कलाम तो हो, लेकिन ये बदन रूह कुदस से खाली हो तो तैयारी अधूरी है। अरे ये मशले तब तक नहीं जल सकती जब तक इन मशलों में तेल ना हो। मशलों में तेल होगा तो नूर पैदा होगा, लेकिन अगर मशलों में तेल ना होगा तो तुसी फीते नू अग ला के वेखो, सड़ जाएगा। मतलब उस फीते को कायम रखने वाला अंदर तेल होता है, अरे जो उसको खत्म नहीं होने देता, बल्कि तेल की वजह से वो जलता रहता है। होली स्पिरिट, ਇਹਦਾ मतलब पता की दानिश भाई, इन्होंने रस्मां दी पूरी तैयारी की थी, समथिंग वॉज मिसिंग। आज भी ऐसे लोग जो रस्मी तौर पे तैयार हैं, खुदावंद का कलाम उनको तकसीम कर देता है। रस्में नहीं चाहिए। आज भी ऐसे लोग जो कलाम पढ़ते सुनते चर्च में रस्में भी पूरी अदा करते हैं, लेकिन जाने जिंदगियां रूह कुदस से खाली हैं। वो वक्त आएगा जब दूल्हा डिवाइड कर देगा, तकसीम कर देगा। खुदावंद यीशु मसीह जो कि मुजस्सम कलाम था सुहेल भाई, उन्हें तब तक खिदमत स्टार्ट ना की थी जब तक तो रूह कुदस का नज़ूल ना होया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जब रूह कुदस से भर गया, फिर लिखा हुआ इसकी बाबत कि उसके वसीले अजीब काम जाहिर होने शुरू हो गए। अरे वर्ड ऑफ गॉड इज नथिंग। अगर रूह कुदस की मामूरी नहीं जिंदगी में, अगर पाक रूह की जुम्बश नहीं जिंदगी में, वक्त आएगा जब दिए बुझ जाएंगे, फोके रह जाएंगे, कुछ बाकी ना रहेगा, तैयारी अधूरी है, ये सबको पता चल जाएगा, सब पे वाज़ेह हो जाएगा, कुछ भी छुपा ना रहेगा। तुसी अंदाजा करो कितनी बिस्ती हुई होनी है। जो लोकी पाओ तुसी गईया नहीं, वापस आ गईया ने, दरवाजा बंद हो गया है, नो एंट्री। भी तुही तो 2 साल तो तैयारियां करन दे सी। अरे तुम तो उस फैमिली में आते जाते हर रोज नजर आते थे, हाजरियां भी पूरियां, हदिये भी पूरे, चमक दमक भी पूरी, ज़ाहिरी शान शौकत, ज़ाहिरी तौर पे इन्होंने अपने आप को तैयार किया, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया किसकी तैयारी पूरी और किसकी तैयारी अधूरी थी। खुदावंद का कलाम बताता है, हर एक शख्स जो अपने आप को कायम समझता है खबरदार रहे, वॉच योर सेल्फ। खुदावंद के कलाम का मॉरल लेसन ये था, बस जागते रहो, बस जागते रहो, बी केयरफुल, बी वॉचफुल। अरे कायम रहो और जागते रहो और देखते रहो मेरी तैयारी कैसी है। पहली बात, प्रेपरेशन। इनकी तैयारी अधूरी थी, ये उंज तैयार सन, देखने वाले को भी लगता था दे आर प्रिपेयर्ड। इन्होंने सारा टाइम दुपट्टे पीको कराने ते लेसा लवाने ते ला छड़े, ये इत्थे बिजी रही ने, सूट सवाले, पार्लर टुर गए, आ गए, इधर ही मसरूफ रही, और इनको लगा ये तैयारी पूरी है। लेकिन जब दूल्हा आया तो पता चल गया व्हाट इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। वक्त का ज़िया हुआ है। पहली बात प्रिपेयर, दूसरी बात प्लान। इन्होंने प्लान किया हुआ था और प्लान बड़ा डेंजरस था इनका। 5 नाल तेल ते कुपियां नाल लैके टुरियां, ते 5 जिहड़ियां सन उन्हां दे मशला च तेल सी, लेकिन नाल एक्स्ट्रा कुपियां नहीं सन। इसका मतलब ये इन्होंने दूल्हे को अपने स्केड्यूल पे सेट किया हुआ था।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਦੀ, सूरज डूबना नहीं, लाड़े ने पहुंच जाना, इतना ही बथेरा है। इनको लगता था कि तेल खत्म होने की नौबत ही नहीं आएगी, दुल्हा आ जाएगा। इन्होंने दुल्हे को अपने स्केड्यूल पे सेट किया हुआ था, विच इज वेरी डेंजरस। ये बड़ा खतरनाक है। इन्हें यह लगता था कि दुल्हा हमारे हिसाब से चल रहा है, इन्हें यह लगता था कि दुल्हा हमारे स्केड्यूल पे सेट है। और आज भी ऐसी गलती बथेरे ईमानदार करते हैं। उन्होंने यीशु नूं अपने स्केड्यूल ते सेट किया हुंदा है। बी केयरफुल। और ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे खादमीन और ऐसे रूहानी लोगों से अपने आप को बचा के रखिए जिन्होंने यीशु को अपने स्केड्यूल पे सेट किया। क्या कोई ऐसे खादम, ऐसे प्रॉफिट से वाकिफ है जो आप ही दावा कर दे जा साल के आखिर तेरा काम हो जाएगा, जा 200 दे दे, 500 दे दे, तेरा काम नहीं रुकेगा, जा मैं कहता जुमेरात में तेरा काम हो जाएगा। दे आर डेंजरस पीपल। अरे वो यीशु को अपने स्केड्यूल पे सेट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो मैं कह दिया यीशु वो करेगा, बट गॉड से नो। अरे मैं तुम्हारे स्केड्यूल पे नहीं, तुम मेरे स्केड्यूल पे हो। मैं तुम्हारे प्लान से नहीं चलूंगा, तुम्हें मेरे प्लान से चलना होगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है, जब मैंने इस नीले आसमान को तान दिया तब तू कहां था, और जब मैंने सूरज, चांद और सितारे खिला में लटका दिए तब तू कहां था। यू आर अ क्रिएशन, आई एम अ क्रिएटर। अरे मैं खालिक हूं, तू मखलूक है। तुझे मेरे हिसाब से, मेरे स्केड्यूल पे चलना होगा। यू आर इन कंट्रोल, तू मेरे कंट्रोल में है, मैं तेरे कंट्रोल में नहीं हूं। इन्होंने सब तो बड़ी गलती असर की थी, इन्होंने दूल्हे को अपने स्केड्यूल ते सेट किया सी। प्रॉब्लम आ गई, डिस्टर्ब हो गई, अपसेट हो गई। आज भी बथेरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। जो तो कोई एक खुदा दा खादम दावा कर दे जा फलानी तरीक नूं तेरा काम हो जाएगा, और काम ना होवे तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। खुदा ने कलाम भी कीता सी ते गल भी नहीं बनी। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। अरे खुदावंद को हम अपने स्केड्यूल पर सेट नहीं कर सकते। इनका सबसे बड़ा मसला ये था। और पहली आयत बताती है आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों की मानिद है। ये बादशाही का हिस्सा थी स्टार्ट में। खुदावंद का कलाम ये बताना चाह रहा है कि आसमान की बादशाही में 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जेड़े ओदे प्लान ना चलते ने, ते एक वो जेड़े ओनू अपने प्लान ना लैके टुरदे ने। दिस इज द प्रॉब्लम। इनका प्रॉब्लम ये था, प्रेपरेशन भी अधूरी, the schedule be wrong plan and wrong preparation। तीजी ते आखिरी गल, प्रॉब्लम आपने इनके डायलॉग्स पे शायद गौर नहीं किया। तुसी इन्हां दे डायलॉग सुनो, लिखा हुआ है दुल्हे ने देर लगाई सब सो गई। ये सो जना आजमाइश है, ये टेम्पटेशन है। सब पे एक तरह की आजमाइश आई, लेकिन इनमें 5 ऐसी थी जो कायम थी, उनकी तैयारी पूरी थी। आधी रात को धूम मची, लो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ सारियां ही उठियां, सब अलर्ट हुई। और ये उनको पता क्या कहती हैं, अपने तेल में से हमें कुछ दे दो। आप इस लैंग्वेज, इस डायलॉग पे गौर कीजिए। अच्छा, इन्होंने नहीं किया कि प्लीज रिक्वेस्ट है बाजी को थोड़ा सा तेल सानू भी दे दो। कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई इल्तिजा नहीं। मतलब इनका लैंग्वेज बताती है कि ये एक दूसरे को जानती थी, ये सहेलियां सन, इन्हों का रिलेशन सी। ये कैजुअल टॉक है, लिया मैनू भी दे थोड़ा यार, लिया मैनू भी दे दे। ये कैजुअल टॉक है, इसका मतलब ये रिलेशन में थी। और इनको लगता था कि लग गल विगड़ भी किते है ना बाजी, फरखंदा नाल ही है, सलोमी लोग बच जावांगे, और बाजी नाल ही होनी है। ये इस गलत फहमी का शिकार थी कि ऐन मौके पे हमारा रिलेशन काम आएगा। आपके लिए मैसेज ये है, रिश्ता काम नहीं आएगा। रिलेशन कैनॉट सेव यू।
मुमकिन है कि तेरे खानदान में, तेरे घर में तेरा बाप, तेरी माँ, तेरी बहनें दुआ करती हो, लेकिन उनकी दुआएं तुझे नजात नहीं दिला सकती। उनका पर्सनल रिलेशन तुझे नहीं बचाएगा। दुल्हा के साथ पर्सनल रिलेशन चाहिए, शख्सी तजर्बा चाहिए, किसी रूममेट का रिलेशन या किसी फैमिली मेंबर का रिलेशन या किसी कुलीग का स्पिरिचुअल रिलेशन, अरे तेरे लिए बायस नजात साबित नहीं होगा। तुझे खुद से दुल्हा के साथ एक रिलेशन कायम करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐन वक्त पे जाहिर हो जाएगा। जुमे की हाजिरियां, वो हदिये, वो नजराने, वो दुआ में निकले आंसू, अरे सब का सब बेसमर और ला हासिल रह जाएगा अगर तेरा जाती रिश्ता कायम ना हो पाएगा। पर्सनल रिलेशन चाहिए। इन्हां नूं लगदा सी असीं जानने हैं सारिਆਂ ਨੂੰ, कोई नहीं खैर सर जाएगा, काम बन जाएगा, कोई काम ना बनया। और लिखा हुआ है जो मोल लेने वालों से मोल ले लो। अगर रूल कुदस को हम तेल से तशबीह देते हैं तो की होली स्पिरिट मोल लिया जा सकता शायद? तो उन्होंने क्यों काल दिता? वो टुर भी पाइया। फिर याद रखिएगा, खुदावंद का कलाम बताता है रूल कुदस, होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट, ये तोहफा है, लेकिन फर्स्ट टाइम इट्स अ गिफ्ट, सेकंड टाइम यू वुड हैव टू सैक्रिफाइस, कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने मसा को कायम रखने के लिए, रूल कुदस की हुजूरी में रहने के लिए कीमत अदा करनी होगी, सैक्रिफाइस करना होगा, हर रोज अपनी ख्वाहिशों से लड़ना होगा, अपने वक्त की कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी। पहली दफा तो रूल कुदस मिला जब तूने तौबा की, दैट वाज अ गिफ्ट, वो गिफ्ट था, लेकिन हर रोज उस मसा को कायम रखने के लिए पे करना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी। इन्होंने पहले तो घरों लभ गया तेल, पहला तो लभ गया, हुण बाजी मुल लेना पैना, जा मेरी भैन हुण कीमत देनी पड़ेगी। और खुदावंद का कलाम बताता गैया, अच्छा वेखो ये गैया तो दुल्हा आ गया, इनकी प्रेजेंस में दुल्हा नहीं आया, पूरे दुल्हन तरस ही आ जाता, चल बैठियां बेचारियां, ये चली गई तो दुल्हा आ गया। डाइवर्जेंट हो गई यहाँ पे सुहेल भाई, कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो गई। ये पहले घर में थी, दुल्हन के साथ थी, सहेलियों के साथ थी, टप्पे गाउन डे ने, गीत चलन डे ने, शगन चलन डे ने, इन्हों का ध्यान उस माहौल दे विच सी। लेकिन जैसे ये घर से निकली, फेलोशिप से निकली, डाइवर्ट हो गई, दुल्हा आ गया। और जब दुल्हा आया, दूल्हे के सामने जो जो मौजूद था सब उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए, दरवाजा बंद हो गया। इसका मतलब ये कि एंड तक कायम रहना बड़ा जरूरी है। कायम रहना, सुक्का कायम नहीं, नाल तैयार भी रहना, कुपियां भी हो, तेल भी हो और मौजूद भी हो। उस टाइम पे जो जो मौजूद था सब उस वेडिंग हॉल च दाखिल हो गए तो बुआ बंद हो गया। ये जब गैर हाजिर थी दुल्हा तब आया, और जब ये लौट के आई तो खुदा उनका कलाम बताता है फिर दरवाज़ा ना खोला गया। इसका मतलब ये कि पहले जब यीशु आया था तो वो दूसरों के लिए नजात के दरवाजे खोलने के लिए आया, लेकिन अब की बार आएगा तो वो दरवाजे खोलने नहीं, अरे अब की बार वो दरवाजे बंद करने के लिए आएगा। हुण जो दुल्हा आंडिया, हुण बूहे बंद हो जाने जे। नजात के लिए दरवाजे एक दफा उसने खोल दिए थे, लेकिन अब की बार जाएगा, ही विल शट द डोर, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। खुदा उनका कलाम बताता है दरवाजे पीटे, रोई गिड़गिड़ाई, बड़ा तारुफ भी कराया, साडी गिरजे च हाजरियां भी पूरियां, हदिये भी पूरे, असीं मौजज़े भी कर दियां सी, असीं दुआवां भी कर दियां सी, मिरेकल्स भी हुंदे सी। खुदावंद कहता कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और पहली आयत बताती कि आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद है। आसमान की बादशाही में 10 की 10 पहले मौजूद थी। किस बुनियाद पे? क्योंकि ये तैयार भी थी और इनके पास कलाम भी था जो कि कुपियां थी। लेकिन वक्त के साथ साथ आसमान की बादशाही में 10 की बजाय 5 रह गई। दिस इज द किंगडम ऑफ हेवन, जहां पे आगाज तो बथेरे करेंगे, लेकिन वक्त बता देगा कि कितने कायम रह सके। सवाल है होया सी दानिश भाई 24वें चैप्टर च कि तेरे आने का वक्त क्या होगा। सवाल ये किया था
खुदावंद यीशु मसीह ने इस सवाल के जवाब में एक लंबा जवाब दिता। 24वां चैप्टर ते 25वां चैप्टर पूरे दा पूरा। ऐसा यीशु ने क्यों किया? नाले 25वें चैप्टर के विच तमसील भी देती कि आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानद है। व्हाट इज द रीजन? खुदावंद यीशु मसीह सीधी सीधी गल करके गल खत्म कर सकते सन। एडा लम्मा आंसर करके बाद च खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दे दी। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को इस तमसील से बताना क्या चाह रहे हैं? सवाल होया सी तेरे आने का वक्त क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दे के क्या कि तुसी मेरे आने की तैयारी की फिक्र ना करो, अपनी तैयारी की फिक्र करो। हालेलुया। अरे मुझे तैयारी की नहीं, तुम्हें तैयारी की जरूरत है, क्योंकि आसमान की बादशाही देखो 10 कुंवारियों की मानद है। वो कहता मेरी तैयारी की फिक्र ना करो, मैं तो अपने टाइम ते आ ही जाना है। तैयारी की लोड़ मैनू नहीं भाई जी, तैयारी की लोड़ तुहानू जे। हालेलुया। क्योंकि आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों की मानद सारियां तैयार नजर आउंदियां ने, लेकिन दुल्हा ने आके बता दिया कि कौन तैयार था और कौन तैयार नहीं था। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आए हम सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वो भला है और वो बार बार अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है, तंबीह करता है, गाइड करता है। हो हालेलुया, हालेलुया जीसस। कोई जुबान यहाँ खामोश ना रहे, हम सब अपनी आवाज़ों को खुदावंद की हजूरी में बुलंद करें। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया जीसस। ओ प्रेज हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। आपने हमें यह फजल बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम आसमान की बादशाही के इस भेद को समझ सके। खुदावंद यीशु जी, हम उन अक्लमंद कुंवारियों की मानद बनना चाहते हैं जो पूरे तौर पे तैयार थी और आपके प्लान से चल रही थी। खुदावंद यीशु जी, इस जमात में मौजूद एक एक फर्द बशर पे आपकी इलाही हिकमत को मांगते हैं, आपके फहम को मांगते हैं, ईमान की मजबूती, कुव्वत और जोर को मांगते हैं। खुदावंद अपने बच्चों को अपने कलाम की कुदरत के वसीला से बड़ी बरकत दीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।